बरसे रिम झिम। सुबह 5:30 बजे उठना पड़ता है, तो फिर उठ के रियाज़ करना, फिर उसके बाद स्कूल से आने के बाद भी मतलब थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके फिर गाने के लिए वीडियोज़ वगैरह बनाना, तो उसे मैनेज करना पड़ता है। और ऐसे स्ट्रिक्टनेस तो मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि खुद से कर लेती हूँ। छोटी उम्र और काम बड़ा, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कनक साहू, जिन्होंने छोटी उम्र में बहुत बड़ा काम कर दिया। काम इन्होंने ये किया है कि इन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड पे अपनी सुरीली आवाज़ से सबका दिल जीत लिया है। साथ ही हमारे सीएम विष्णुदेव साय के सामने इन्होंने परफॉर्म किया। क्या कुछ उनका एक्सपीरियंस रहा, कनक से जानते हैं। कनक, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लगा परेड में परफॉर्म करके? उसके बाद आपको इतने व्यूज़ आ गए, आपका वीडियो रातों रात वायरल हो गया, कैसा लगा आपको? आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? कितनी उम्र से आप गाना शुरू करें? बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो आप लोग को ये कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत धन्यवाद। 3 दिन में ही 30 मिलियन क्रॉस हो चुका है और आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और म्यूज़िक के करियर मैंने अपना ऐसे चालू किया कि जब मैं 3-4 साल की थी, तो क्योंकि मेरे पापा भी गाते हैं, तो उनसे सुन के मैंने सीखा। और मेरे पहले गुरु तो मेरे पापा ही थे। उसके बाद फिर मैंने कुछ टीचर्स से संगीत सीखा है। आप कितने साल की हैं? आप शायद 8वीं में पढ़ती हैं। 8वीं में इतना अच्छा गाना, स्टेज के सामने परफॉर्म करना, कई लोग ऐसा होता है कि लोग नर्वस हो जाते हैं माइक के सामने। अगर आपके पास बहुत बड़ी पब्लिक भीड़ है, आप उस नर्वसनेस से कैसे बाहर नहीं? क्या कुछ ट्रिक आप अपनाती हैं इस दौरान? नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि मतलब क्योंकि पापा भी गाते हैं, उनको सुना है, स्टेज पे देखा है गाते हुए, तो एक कॉन्फिडेंस पहले से ही था। तो मतलब स्टेज फियर तो नहीं था, एक कॉन्फिडेंस से गाती हूँ तो हो जाता है सब। हम चाहेंगे 2-3 लाइनें अगर आप हमारे लिए गुनगुना सकें तो। वही वाला गाना। जी, जो आपको अच्छा लगे या जो आप गाना चाहें। नैना बरसे रिम झिम, पिया तो से आवन किया, नैना बरसे रिम झिम, नैना बरसे बरसे। आपने कहा कि आपके पापा आपके पहले गुरु हैं, तो संगीत का रियाज़ जब आप करती हैं तो टाइम कैसे मैनेज करती हैं? क्योंकि पढ़ाई भी होती है, पढ़ाई का भी प्रेशर है, एग्ज़ाम्स अभी आप सबके सर पर हैं, तो अपनी पढ़ाई के बीच संगीत के लिए कैसे टाइम मैनेज करती हैं? और जब अगर आप रियाज़ के दौरान कुछ गलती हो तो पापा क्या स्ट्रिक्ट टीचर की तरह आपको डाँटते भी हैं? मतलब ऐसा है कि जब मैं रियाज़ करती हूँ, क्योंकि स्कूल की वजह से बिज़ी शेड्यूल हो जाता है थोड़ा-सा, तो मतलब ऐसा होता है कि सुबह जल्दी उठना पड़ता है स्कूल के लिए, तो अब रियाज़ भी करना है, तो सुबह 5:30 बजे उठना पड़ता है। तो फिर उठ के रियाज़ करना, फिर उसके बाद स्कूल से आने के बाद भी मतलब थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके फिर गाने के लिए वीडियोज़ वगैरह बनाना, तो उसे मैनेज करना पड़ता है। और ऐसे स्ट्रिक्टनेस तो मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि खुद से कर लेती हूँ। और जैसे कभी-कभी कुछ चीज़ नहीं होता है, मतलब पापा ऐसे हैं कि कुछ चीज़ अगर मेरे से नहीं बन रही है, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि ये कैसे हो रहा है, और जैसे गाने का जो फ़ील है, वो फ़ील प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, वो सारी चीज़ें। तो ये थी हमारे साथ कनक साहू, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। गणतंत्र दिवस की परेड में बिलासपुर में इन्होंने गाना गाया था, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में वायरल हुआ, लाखों करोड़ों उस गाने पर व्यूज़ आए। आशा करते हैं आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।